नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार बलूचिस्तान, गिलगिट और पीओके का जिक्र किया। अमूमन स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री अपने सरकार के कामकाज के बारे में जनता को, आपको, मुझको बताते हैं, संबोधित करते हैं और नई घोषणाओं का ऐलान करते हैं। लेकिन पहली बार बलूचिस्तान और पीओके का जिक्र कर पाकिस्तान को यह साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि बातचीत के नाम पर अब भारत पाकिस्तान के कश्मीर और भारत विरोध को सहन करने वाला नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के बलूचिस्तान कार्ड पर बड़ी सियासी बहस भी छिड़ गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाया कि पीओके की जगह बलूचिस्तान का ज्यादा जिक्र करना मोदी की कूटनीतिक भूल है, क्योंकि लाल किले से दिए गए भाषण में ज्यादा जिक्र गुलाम कश्मीर का होना चाहिए, तो जो भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र प्रधानमंत्री का पाकिस्तान पर प्रहार है या कूटनीतिक भूल। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम ये चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नजर आज के कुछ खास बयानों पर। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के प्रवक्ता, खुद डिप्लोमेट रह चुके हैं मीम अफजल, और स्टूडियो में मेरे साथ जाने माने डिप्लोमेट शिवशंकर मुखर्जी जुड़े हुए हैं। साथ ही नायला कादरी, जो कि बलूच नेता हैं, मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़ने वाली हैं। इससे पहले कि राजनीतिक तू मैं हो, शिवशंकर मुखर्जी, मुझे ये बताइए, ये बड़ा दांव खेला है प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का जिक्र करके, या दरअसल अपने एक तरह से पैर पे कुल्हाड़ी भी मार ली कि अब पाकिस्तान, जो लगातार कश्मीर में दखल देता रहता है, उसको और मुखर होकर बात कहने का मौका दे दिया? देखिए, जो दूसरी बात आपने कही उससे मैं सहमत नहीं हूं। अपने पांव कुल्हाड़ी मारने का तो सवाल ही नहीं है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने जो बोला, और वो भी हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से, वो जो उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए बलूचिस्तान के बारे में, गिलगिट के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, नहीं, बलूचिस्तान पर ज्यादा तवज्जो, बाकी पीओके, गिलगिट वहां पर बात बिल्कुल सही है, वो एक अलग बात है। हाँ। बलूचिस्तान और गिलगिट के बारे में अब जिस तरह से उन्होंने बोला, बहुत सोच समझ के बोला। देखिए, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सेसेशन की बात नहीं की, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात नहीं की। जैसे अभी टेलीविजन पे वहां हो रहे अत्याचार का जिक्र किया, वहां जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर सारी दुनिया के ऊपर कमेंट करती है। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमको भी डिफेंड करना पड़ा है 90s में। ये सब तो, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का सपोर्टर है, जड़ है। ये सारी दुनिया को पता है, चाहे वो उसके बारे में कुछ करें या ना करें, राजनीतिक कारणों की वजह से। तो प्रधानमंत्री ने आज पब्लिकली ये 2-3 चीजें नोटिस में ला दी हैं। एक, कि हम अभी तक सिर्फ रिएक्ट करते थे, आप लोग टेररिज्म करते थे, एक्सपोर्ट करते थे कश्मीर की तरफ, भारत में हर तरह की हानि पहुंचाने की कोशिश करते थे, और हम सिर्फ उसका रिएक्ट करते थे कि ये हमारा इंटरनल मामला है वगैरह। लेकिन आपको, और हम कोशिश करते रहे हैं, कुछ सफलता मिली है, बहुत ज्यादा सफलता शायद नहीं मिली है, आप ये साबित करने का दुनिया के सामने, और दुनिया को कुछ एक्शन लेने पे मजबूर करने कि आप एक टेररिस्ट स्टेट हैं और ये टेररिज्म जो आप तो दो टूक पाकिस्तान को उनकी पोल खोल रहे हैं। अगर पोल खोल रहे हैं प्रधानमंत्री, तो मुझे ये बताइए। एक चीज और, सिर्फ मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं। ये नोटिस ये है कि आप भारत का जो उद्देश्य है, आपको आपके जो हरकतें इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखना, वो एक कदम और एस्केलेट कर दिया गया है। क्योंकि कोई ऐसा, बहुत सारे देश हैं जहां पर एक सेक्शन पॉपुलेशन का अपने राज्य के खिलाफ कुछ वायलेंस कर रहा है, अफ्रीका में है, एशिया में है, लेकिन पाकिस्तान जैसे एरियल बम्बार्डमेंट, टैंक्स अपने ही नागरिकों को जो स्लॉटर कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं दिखा गया। तो पोल खोली जा रही है अगर पाकिस्तान की मीम अफजल साहब, तो आपके सहयोगी देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद, ये क्यों कहते हैं कि नहीं, अरे बलूचिस्तान का जिक्र क्यों कर रहे हैं, पीओके का ज्यादा जिक्र करो, बलूचिस्तान का क्यों ना करें? क्या आपने 2009 में नहीं किया था? दरअसल कैन ऑफ वर्म्स तो आपने खोला था। देखिए, सबसे पहले चौधरी साहब मैं कहूंगा आपको कि कांग्रेस पार्टी का वो व्यू नहीं है जो सलमान भाई ने कहा है। मैं इसकी बिल्कुल वजाहत के साथ आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं।
कांग्रेस की राय ये नहीं है जो कांग्रेस पार्टी सलमान का खुर्शीद व्यू की है, नहीं वो व्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आप इत्तेफाक रखते हैं प्रधानमंत्री ने जो किया? जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हाँ, और मैंने यही नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो सरकार कह रही है, हम उसके साथ हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा कुछ और कहना भी है जिसको सुना जाना चाहिए, और वो ये है कि इसको आप आगे कहां लेकर के जाएंगे। आपने आज एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि वॉर शुरू की है। आपने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की कमजोरी के ऊपर हमला किया है, और सवालात भी जो उठाए हैं वो ह्यूमन वायलेशन के जो सवालात हैं वो बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने कहीं ये नहीं कहा कि वो बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आरएसएस के एक प्रवक्ता भी यही कह रहे थे किसी और चैनल पर। अगर वो ऐसा कह रहे थे तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है, एज ए डिप्लोमेट मैं समझता हूं। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने जितना कहा है उसको मैं समझता हूं कि उसका समर्थन है, कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन है। लेकिन इसके साथ साथ आगे क्या होगा, आपने देखा कि आज फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक के लिए इनविटेशन हमारे हाई कमिश्नर को बुला करके इस्लामाबाद में दिया गया, हमारी हेडलाइन भी थी। और कल या परसों या चंद दिनों के अंदर सरकार ने इसको क्लैरिफाई करना होगा कि अब जो स्टैंड प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है उसके बाद क्या हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, करनी चाहिए और क्या? करेंगे तो हमारा कांग्रेस की राय क्या है? होगा? हमारा करनी चाहिए हमें बातचीत पर बिल्कुल क्लियर है। हाँ, कांग्रेस ने अभी तो देखिए सरकार को सूचना है, मुझे नहीं मालूम, चूंकि मैंने ये खबर अभी टेलीविजन पर ही सुनी है, बैठा हुआ हूं। जाहिर है इस पर कोई ना मशवरा किया है ना बातचीत की है। बाद में हम कह सकते हैं इसके बारे में अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि अभी हमको देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने जो बात कह दी है, जो कहना चाहिए आउट ऑफ बॉक्स आ गई है आज, और उसका आप समर्थन कर रहे हैं। बलूचिस्तान पर हमारे जहन में क्या है, सरकार क्या सोचती थी, क्या हमारे जहन में था, हम क्या करते थे, इसको बताने की मैं कतई जरूरत नहीं समझता। पर आप प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन कर रहे हैं। डिप्लोमेसी में बहुत सारे काम हाँ, समर्थन कर दिया। सुरजेवाला साहब ने बिल्कुल साफ कहा है, और यही कहा है कि अगले कदम का हम इंतजार करेंगे। हम अगले कदम का कांग्रेस इंतजार करेगी। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज भाई, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। कई बातें प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को लेकर के कई बार ऐसी बातें कही हैं जिस पर देश के अंदर कहा गया, उनकी तारीफ हुई है, लेकिन उसके बाद फिर मामला उलट गया। ठीक है, तो आगे अभी देखते हैं, भविष्य में तो जाकर नहीं जा सकता। सख्त स्टैंड पिछले जी हम भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं। पर मेरा सवाल शाहनवाज हुसैन साहब ये है कि हम पीओके की बात क्यों ना करें, हम गिलगिट की बात क्यों ना करें, हम क्यों बलूचिस्तान में घुसे जा रहे हैं? पीओके हमारा है, गिलगिट हमारा है, बाल्टिस्तान हमारा है, वहां पर पाकिस्तान की पोल खोल पर ज्यादा तवज्जो, ज्यादा तरजीह क्यों नहीं देते हैं? बलूचिस्तान का जब भी मसला उठेगा तो वो उनका आंतरिक मामला है, फिर वो हमारे आंतरिक मामलों में भी दखल करेंगे। ये एक दोधारी तलवार है क्या? देखिए, आंतरिक मामले का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने शुक्रिया किया है वहां के लोगों का, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया है, क्योंकि हमने ये देखा है कि बगल में जुल्म ज्यादती की इंतहा हो रही है। हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हम उस पर चिंता भी न जताएं, ये ठीक नहीं है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, वो तो भारत का है और रहेगा। लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान में बलूच लोगों को बुचर्ड किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन किया जा रहा है, और पाकिस्तान बड़ी बड़ी बात दुनिया के अंदर करता है, हमने इस इशू को उठाया है। पाकिस्तान पहले भी उठाता रहा है। देखिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं हो जाएगी ना, तेरी हिंसा वर्सेस मेरी हिंसा। उन्होंने हम कहेंगे कि आप वहां पर, जैसा कि शिवशंकर में उन्होंने एक बात कहा जी, पहले भी शर्म एल शेख में जब मनमोहन सिंह जी के साथ पाकिस्तान की बातचीत हुई थी, उसने खुद ही बलूचिस्तान का मामला पाकिस्तान लेकर आया था। और हम ये जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर वहां सिर्फ ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है।
नहीं, हम मेरा इस सवाल चर्चा को शाहनवाज लाना भाई, चाहते हैं। मेरा सवाल हमने देखिए, कहीं भी नहीं कहा, शाहनवाज हमने भाई, कहीं नहीं कहा कि वो भारत का अभिन्न अंग है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम वहाँ कोई दखल देना चाहते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की दुखती रग पे हाथ उठ रखा है। नहीं, पर इसमें इसका परिणाम क्या है हमारे यहाँ? शाहनवाज भाई, संदीप भाई, एक मिनट रुकिए, संदीप भाई, शाहनवाज भाई एक मिनट रुकिए ना। शाहनवाज साहब एक मिनट, शाहनवाज साहब जी, मैं जरा सा एक चीज कहना चाहूंगा। आपने बुनियादी सवाल शाहनवाज साहब से ये किया कि आप उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे क्या वो उसको ये मौका नहीं मिलेगा कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत करे? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान तो ऑलरेडी हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। कश्मीर के मामले में तो मुसलसल हमारा स्टैंड जो बिल्कुल है वो ये है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, और आज जो कश्मीर का बड़ा हिस्सा हमारे पास है, पीओके उधर है, जिस पर हमारा दावा है। ठीक है मीम हुसैन साहब, पर मेरा सवाल शाहनवाज हुसैन, मेरा सवाल आपसे ये था, देखिए पीओके की बात अब अभिन्न अंग है, हम 1993 की हमारी रेजोल्यूशन है संसद में, सुई भर की भी जमीन हम नहीं देंगे पाकिस्तान को। पर पिछले 20 सालों में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, आप तो सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं इस देश के, आप भी ये बात जानते हैं कि एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तब्दील हो जाए, इस बात को लेकर एक आम सहमति बन गई थी। अब हम कह रहे हैं पीओके हमारा हिस्सा है, 24 वहां पर विधानसभा सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की कुल मिलाकर तादाद 111 सीटों की है विधानसभा की, 87 सीटें नहीं है। तो आज हम उस बात को ज्यादा मजबूती से क्यों ना कहें, हम बलूचिस्तान में क्यों घुसे? पहले पीओके तो ले लो। देखिए ये मैं संदीप जी, हाँ। मैं आपसे कह रहा हूँ हम बलूचिस्तान में घुस कहाँ रहे हैं, हाँ। लेकिन हम एक जिम्मेदार मुल्क के नाते बलूचिस्तान में हो रही जुल्म ज्यादती पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारा हिस्सा है ही, उसको हमें लेना है। उसे हम 20 साल तक भूल गए थे, अब बोले हैं दोबारा से। और नहीं ले रहे थे, हाँ। नहीं ले रहे थे। हाँ। हर वक्त देखिए डिप्लोमेसी के कुछ अपने रूल होते हैं। हाँ। हम पाकिस्तान को मोहब्बत से भी समझा रहे थे। अरे वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई थी, ये तो बात आप जानते हैं ना। आपकी भी सरकार रही, मनमोहन सिंह की भी सरकार रही, लगभग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई थी। कि वो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के बावजूद आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। देखिए डिनाई कर दीजिए मेरी इस बात को। जानता हूँ, जो हिंदुस्तान जानता है, जो कैसे हिमायत कर दूं, पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा। हाँ। पाकिस्तान को इसका फायदा उठाने नहीं दूंगा। हाँ। पाकिस्तान को मानना चाहिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हाँ। वो हम लेकर रहेंगे, और पाकिस्तान जो घड़ियाली आंसू बहाता है भारत के अंदर जुल्म ज्यादती की, पहले वो बलूचिस्तान पे जवाब दे। बलूचिस्तान पर जवाब मांग रहे हैं और ये दबा दिया है, और यहाँ पर इस पर भी एक सहमति बनती दिख रही है मेरे साथ। शाहनवाज भाई आपकी इजाजत से का जवाब भी मांगेंगे। हाँ। और साथ में अपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा जो है वो भी उनसे लेकर रहेंगे। ये भारत का अज़्म है, ये जज्बा है। हमारे साथ मुनीर मेंगल साहब, ये हेड हैं बलूच वॉइस फाउंडेशन के, पेरिस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर साहब, हर तरफ से अभिनंदन किया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री का, उनका धन्यवाद अदा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो मानवाधिकार हनन किए जा रहे हैं, जिस तरह से जो बात शिवशंकर मुखर्जी साहब ने कही कि पाकिस्तानी निजाम वहां पर अपने विमानों से, अपने तोपों से निहत्ते मासूम लोगों का कत्ल कर रहा है, खूंरेजी हो रही है, उसकी बात उठाई। आप इससे आगे और क्या उम्मीद लगाएंगे प्रधानमंत्री से? से ही रास्ता रहा है लोगों का, हर लेवल साइट, तो वहाँ पर सिविल साइट के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सब नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने बोल्डली और लाउडली दुनिया के सामने बलूचिस्तान के अंदर जुल्म ज्यादतियों का जिक्र किया। और दूसरी चीज ये है कि मैं अभी सुन रहा था कि एक पूछ रहे थे कि इंडिया ने क्यों बलूचिस्तान के हवाले से बात की। पहली बात है कि जो सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन हुई थी, उससे पहले ही बलूचिस्तान का मसला क्या बलोच इंडिया में नहीं लाए थे, नहीं है कांग्रेस के पास। हम यहाँ पर हैं या आजाद रहेंगे या इंडिया के साथ रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ
सूरत में भी नहीं रहना चाहते। तो उसके बाद सदस्यों ने अपने आप को समझा ही नहीं है, तो ये पाकिस्तान का कानूनी मुद्दा कैसे हो सकता है। जी। तीसरी चीज है, हमारा और आपका दुख एक, दर्द एक जालिम एक जुल्म हम लोग सह रहे हैं, हर तरह के अटैक हम लोग पर हो रहे हैं, रिलीजियस टेररिज्म हम सह रहे हैं, हम पर हो रही है, आप लोग पर हो रही है। हम सिर्फ हम नागरिक हैं, हम ऑर्गेनाइज हैं और ये सब चीजें एक सह रहे कॉलोनी के अंदर रहते हुए। तो आप शुक्रिया अदा करते हैं, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है मुनीर भाई, आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, लेकिन यहां पर देखिए आपने कहा कि व्हाट डू वी हैव टू लूज, ये हमने नहीं किया, एक नया इडियम गढ़ा जा रहा है। इसमें एक और खास बात है, इसके दूरगामी असरात क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, क्योंकि दरअसल आप देखो पाकिस्तान जो बना, पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, मैं पूरे उस खित्ते की बात करूं, बलूचिस्तान क्या जहां पर बलूच रहते हैं, अफगानिस्तान क्या जहां अफगान रहते हैं, उज्बेकिस्तान क्या जहां पर उज्बेक रहते हैं, किर्गिस्तान क्या जहां पर किर्ग रहते हैं। पाकिस्तान के फिर अस्तित्व पर आप एक तरह से हमला बोल रहे हैं। क्या 1971 की कंपैरिजंस नहीं होंगी? क्या इस बात को फिर पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करेगा मुखर्जी? देखिए, इसका जवाब मेरे ख्याल मीम अफजल साहब ने दे दिया, जिससे मैं पूरा सहमत हूं। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री के भाषण से बात शुरू हुई, तो उन्हीं के भाषण को आप देखिए, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि हम बलूचिस्तान को आजाद करना चाहिए, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए भारत खड़ी हुई है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं कहा। तो इन बातों एक को इशारा किया। क्या? देखिए, पाकिस्तान एक हमारा दुश्मन देश, इस तरह का देश है जो आतंकवाद को सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, आतंकवाद को नर्चर करता है, उसको पूरी दुनिया में तो उसको एक नाम अनकंफर्टेबल करने का एक तरीका। सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं, पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखने के लिए एक पॉलिसी थोड़ा सा आगे और उन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि हम ये अंदरूनी मामला और एक्सटर्नल मामला और इंटरनल मामला का बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे इंटरनल मामले में पाकिस्तान तो दैट्स अ गिवन। तो हम कह रहे हैं तो हम सिर्फ इतना नहीं कह रहे कि हम भी देंगे, हम पूरी कोशिश करते आए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाने के लिए। देखिए, पाकिस्तान को लगाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तो नाम ही पड़ गया था उसका, टेररिस्तान। एक देश है जो टेररिज्म का जड़ है और उसका सबसे ज्यादा हानि वो करना चाहता है भारतवर्ष को। तो हमारा हक बनता है कि वो नकाब खोल दिया जाए और वो लोग जो अपने ही नागरिकों पे टेररिज्म कर रहे हैं, कत्लेआम का माहौल बना रहे हैं, उसको दुनिया के सामने रखने के लिए हमारा पूरा हक बनता है। 15 सेकंड में आपका मैं जवाब चाहूंगा। एक बात का जवाब नहीं मिल पाया, वो ये कि अब हम बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, पीओके का जिक्र कर रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी कर दिया, और ऐसे में भारतीय उच्चायुक्त के पास पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का बातचीत का निमंत्रण आता है। तो क्या हम मंत्रालय का बातचीत का निमंत्रण आता है तो क्या हम बातचीत करेंगे या पहले हम पाकिस्तान की पोल खोल करेंगे? बातचीत के लिए हम तैयार रहेंगे क्या? देखिए, अभी जब मैं डिबेट पे था तभी ये खबर आई है, भारत सरकार उस पर एक अपना स्टैंड लेगी। अभी मैं उस पर ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि पाकिस्तान को जिस भाषा में, जिस बोली में बात समझ में आती है, भारत उसी भाषा में उसको समझा रहा है। हमने मोहब्बत से भी कोशिश की, मोहब्बत से वो मानते नहीं जी, कोशिश की, कोई कमी की नहीं। हाँ। अगर उनको ये समझ में नहीं आता है तो उनको मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदरूनी मामले में और कश्मीर का मामला को बार बार उठाने से उनको नुकसान होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मानकर चलना चाहिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है और रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन। मीम अफजल साहब, वक्त की बिल्कुल कमी है तो आपको कंक्लूडिंग कमेंट्स नहीं दे पाऊंगा। शिवशंकर मुखर्जी साहब और मुनीर साहब, आपका बहुत बहुत